मेरे ज़हन में बसता है ये विषय और आप लोगों में से भी कुछ लोग इस बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि जो आज का विषय है वो आपके ज़हन में भी बसता है और उस विषय का नाम है रोकड़ा, पैसा, मनी। तो आज हम प्योर मनी रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे। मनी रिलेशनशिप का एक छोटा-सा पार्ट है जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। जितनी भी चीज़ें मैं अगले 20 मिनट में बोलूँगा, उन बातों से मेरा ये बिल्कुल भी जाने और अनजाने ये मकसद नहीं होगा कि मैं जाने या अनजाने आप में से किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाऊँ। अपितु जो मेरे अपने लाइफ़ के पिछले लगभग 33 साल के एक्सपीरियंस हैं, पैसे से रिलेटेड, उनमें से कुछ जो मेरे अपने निजी तजुर्बे हैं, उसके ऊपर जब मैंने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, जो लर्निंग्स ली अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बों से और जब उसको इम्प्लीमेंट किया आगे जीवन में, उससे जो रिज़ल्ट्स आए, उस रिज़ल्ट की वजह से मैं ये कुछ चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जितना पैसा मैंने कमाया, अगर मैं उसको स्टोर कर लेता, तो मेरा पूरा बेडरूम भर जाता। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ये अक्सर सुना है आप लोगों ने कि बहुत कमाया, इतना कमाया आप सोच भी नहीं सकते, मगर क्या करें हाथ में रुकता नहीं है। ऐसा कुछ लोगों ने सुना आप में से? आई एम श्योर आपने सुना हो कि मैंने बहुत पैसे कमाए, मगर रुका नहीं। तो वो क्यों नहीं रुका? उसका एक बेसिक सा कारण है। एक छोटे से एग्जांपल से आज की इस सेशन को शुरू करते हैं। आपके पास एक बेहतरीन कार है, बहुत ही बेहतरीन कार है और वो कार इतनी बेहतरीन है कि जब आप चलाते हो तो बड़ा आनंद आता है। ज़रा रस लीजिएगा इन अगले कुछ समय में बातों का। बहुत ही गहरी बात बताने जा रहा हूँ। उस बहुत ही बेहतरीन कार को आप हफ्ते में 2 या 3 दिन चलाते हो। गौर कीजिएगा बात पे। मगर आप चलाते उतना नहीं हो, जितना वो पेट्रोल पीती है। आप चलाते उतना नहीं हो उसको जितना वो पेट्रोल पी जाती है। इट मीन्स जो आपको लगता था कि एवरेज देगी, उससे बहुत कम वो एवरेज देती है। आप बहुत परेशान? आप एक बार उस गाड़ी को मैकेनिक के पास लेकर गए, तो ये पता चला कि उसमें से जो टंकी होती है गाड़ी की कहाँ होती है? कार की टंकी कहाँ होती है? पीछे। और इंजन कहाँ होता है? आगे। टंकी पीछे होती है, इंजन आगे होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो टंकी से वो जो फ्यूल पाइप है वो गाड़ी तक आता है और उसमें फ्यूल रहता है। मगर जब गाड़ी आप स्टार्ट करते हो, जब इंजेक्ट करते हो, जब फ्यूल जलना शुरू होता है, तो वो जो जलने का प्रोसेस है फ्यूल के, उस जलने के प्रोसेस में एक थोड़ी-सी लीकेज है। इट मीन्स वो लीकेज तो थी, बट वो लीकेज कब थी? वो लीकेज तब थी जब वो गाड़ी चलती थी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि खड़ी-खड़ी गाड़ी में लीकेज नहीं थी। अगर खड़ी-खड़ी गाड़ी में लीकेज होती, तो आप जब गाड़ी निकालते वहां से जहां खड़ी थी, तो आपको पता लग जाता। इट मीन्स गाड़ी जब चलती है, तो उसमें से फ्यूल टपकता है। फ्यूल मतलब रनिंग फ्यूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर मोबिल ऑयल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूल जिससे गाड़ी चलती है। वो फ्यूल टपकता है, तो अगर ऐसा है, तो वो गाड़ी आपको जितनी एवरेज देनी चाहिए उतनी एवरेज नहीं देती। इट मीन्स जो वो फ्यूल आपने पेट्रोल पंप से रेगुलर बेसिस पे डलवा रहे हैं, उस फ्यूल की आपको पूरी यूटिलिटी मिल रही है या नहीं? आपको उस फ्यूल की पूरी यूटिलिटी मिलनी चाहिए या नहीं? आपने वो जो फ्यूल गाड़ी में डलवाया था उसके लिए पैसे दिए थे? आपने उस फ्यूल के लिए पैसे दिए और अगर आपने उस फ्यूल के लिए पैसे दिए, तो आपको उस फ्यूल की पूरी कंप्लीट यूटिलिटी मिलनी चाहिए। गाइस, एम आई राइट और डबल राइट? जो लोग ये कहते हैं कि मैंने पैसा बहुत कमाया, मगर आज मेरे पास नहीं है, मेरी शायद किस्मत में ही ये लिखा था।
माय डियर फ्रेंड्स, उनकी किस्मत में यह नहीं लिखा था। उन्होंने ये खुद लिखा था अपनी किस्मत। दोबारा से रिपीट करता हूं, ये उनकी किस्मत में किसी और ने नहीं लिखा था, ये उनकी किस्मत में उन्होंने खुद लिखा था, जिसके कारण आज उनके पास पैसे नहीं है, जबकि एक वक्त था कि उन्होंने बहुत पैसे कमाए। कितने लोगों ने यह कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है? कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है कि बूंद बूंद अगर निकालो तो घड़ा खाली भी होता है? आज का विषय लीकेज, इसको कहते हैं लीकेज। आपका जो पैसा है, वो जो घड़ा है, उसके ऊपर से आप पानी जितना मर्जी डालते रहें, वो नीचे से लीक कर रहा है। आइए आज लीकेज की बात करते हैं। यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आज आपको दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सर्वाइवल। आप में से ये कहावत कितने लोगों ने सुनी है कि पे नाउ एंड प्ले लेटर, और प्ले नाउ एंड पे लेटर? हाउ मेनी पीपल हर्ड दिस फ्रेज? हाथ उठाएंगे। सुनी है? इसका क्या मतलब है? आज मेहनत करो, कल फल पाओगे, या फिर आज मस्ती कर लो, कल पे करना पड़ेगा, कल मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पे जो लॉ ऑफ सर्वाइवल है, अगर आज आप लॉ ऑफ सर्वाइवल में जीने की आदत डाल लें अगले कुछ सालों तक, दोबारा से रिपीट करता हूं, आज आप लॉ ऑफ सर्वाइवल की आदत डाल लें अगले कुछ सालों तक, तो जीवन में कभी भी लॉ ऑफ सर्वाइवल आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एज फार एज फाइनेंसेस आर कंसर्न, लॉ ऑफ सर्वाइवल क्या होता है? लॉ ऑफ सर्वाइवल उसे कहते हैं, जितने रिसोर्सेज आपके पास हों, आप अपना जीवन यापन उतने ही रिसोर्सेज में करना शुरू कर दें, उसको लॉ ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। इट मींस आज पूरे पैसे कमाते हुए भी आप लॉ ऑफ सर्वाइवल के प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक समय के बाद आप उतने पैसे वाले हो जाएंगे कि आपको जीवन में कभी भी लॉ ऑफ सर्वाइवल को जीना नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं कैसे। आप में से कितने लोग ये मानते हैं, जब आपको अपनी पहली पेचेक, पहली सैलरी या बिजनेस से पहला ऑर्डर जब मिला था, तो बहुत एक्साइटमेंट हुई, आनंद आया था? यहाँ पे कुछ आनंद है, आनंद मनियार है, आनंद अडवाणी है, वो वाला आनंद नहीं। मतलब दिल में, जहन में कुछ हुआ था। आपको नहीं लगता कि कई बार जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें एंजाइटी भी आती है? जब एंजाइटी आती है, अग्री कीजिए या डिसएग्री कीजिए, एंजाइटी आती है उसको खर्च करने की। अच्छा ये बताइए, शॉपिंग का नाम लेते ही कितने लोगों के दिलों में कुछ फूल फूटते हैं, कुछ होता है? जितनी भी यहाँ पे मोहतरमाएं बैठी हैं, सबके दिल में कुछ कुछ होता है। और जो उनके हस्बैंड हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके दिल में कुछ और कुछ कुछ होता है कि अब मेरी पॉकेट पे मार पड़ने वाली। ऐसा होता है। इट मींस जब भी हमारे पास पैसा आता है तो वो एंजाइटी को साथ लेके आता है। और एंजाइटी किस चीज की होती है? उस पैसे को खर्च करने। एम आई राइट और डबल राइट? तो पैसा जिस स्पीड से आता है, हम उसी स्पीड से उसको खर्च करने लगते हैं, मानो ये पैसा इसी स्पीड से हमें जिंदगी भर आने वाला है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चला जाता है। यस और डबल यस, है ना? आ रहा है ना? अब तो आता ही रहेगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आ रहा है, आता रहेगा, और हम उसी तरह से उसको खर्च करते रहते हैं। कई बार होता है क्या है कि बल्क में कुछ पैसे अनएक्सपेक्टेड आते हैं, तो उसके लिए ये जो हमारा डिवाइस है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसको मैं स्टूपिड डिवाइस भी बोलता हूं आजकल। तो ये जो मोबाइल है, ये पुराना हो गया। अरे ये कपड़े हैं, ये तो पिछले से पिछले साल खरीदे थे, ये पुराने हो गए। ये जो मैंने स्वेटर पहना हुआ है ना, इसका शायद छठा साल चल रहा है इसका। दिस इज 6th ईयर रनिंग। और अभी मैं इस स्वेटर को ऋषिकेश में भी पहनूंगा।
एंड ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको जैसे कि अभी मैंने खरीद के लाया हूं। ये लीकेज रोकता है। यहां पे एक प्रिंसिपल आ गया, लिख लीजिए। एक 7 गोल्डन रूल्स में एक प्रिंसिपल है, रिस्पेक्ट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। जब आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी कि नॉन लिविंग थिंग, दिस इज माय स्वेटर, इसकी जब मैं रिस्पेक्ट करता हूं तो ये मेरे मनी की लीकेज को रोकती है। इस मीन्स ये छठा सीजन है इसका। दिस इज 6th सीजन ऑफ दिस स्वेटर। इट मीन्स आपने जो चीज अपने पैसों को खर्च करके ली, बताऊंगा इसके ऊपर भी एक अभी आगे लॉजिक दूंगा क्यों, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है मेरे पास। तो जो पैसा खर्च करके मैंने ये स्वेटर ली, तो इसको मैंने रिस्पेक्ट करनी है, बड़े प्यार से पहनना है, और फिर सोने से पहले उतार के बड़े अच्छे से सेफ में रख देना और फिर अगले दिन पहन लेना। एम आई राइट और डबल राइट? होता क्या है, 6 साल हो गए यार, चल यार 4 स्वेटर खरीद लेते हैं। यानी जब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो एंजाइटी भी आती है। जब भी एक्स्ट्रा पैसे आए, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो एंजाइटी को ना आने दें और लॉ ऑफ सर्वाइवल को इस्तेमाल करें। कितने टाइम? ज्यादा नहीं, पहले 2 से 3 साल। अगर पहले 2 से 3 साल, और ये काम आप 2022 की जनवरी से शुरू कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन दिस सेशन इज हैपनिंग टुडे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर 2022 की जनवरी से आप लॉ ऑफ सर्वाइवल को सिर्फ 2022 और 2023 और 2024 में इस्तेमाल कर लें, तो आने वाले 4 दशक आपको लॉ ऑफ सर्वाइवल झेलना नहीं पड़ेगा। देखिए, हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता कि कभी रेनी डे भी आ सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि 2020 में ये दुनिया रुक जाएगी? हाथ उठाइए जरा। बट क्या ये दुनिया रुकी 1 साल के लिए? यस और नो? रुकी ना? दुनिया रुकी, लोगों के बिजनेसेस ठप हो गए, लोगों के रोजगार चले गए। और विडंबना कितनी बड़ी है ये पैसे से रिलेशन की, कि जो इंसान पिछले 10 साल से या 15 साल से काम कर रहा था, उसके बैंक अकाउंट में उस इंसान की लाइफ को मैनेज करने के लिए, सरवाइव करने के लिए 10 से 15 महीने के भी पैसे नहीं। क्या ये विडंबना है या नहीं है? सच सच बताइए। ये विडंबना सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पैसे की लीकेज पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि कभी ना कभी लॉकडाउन भी लग सकता है, कभी बिजनेस बंद भी हो सकता है, कभी मेरी जॉब भी जा सकती है। लोगों को लगता है एक जॉब जाएगी दूसरी मिल जाएगी, मगर ये लॉकडाउन ने सब कुछ करके दिखा दिया। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप में से, लीकेज की बात हो रही है यहां, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी 4 दशक काम करने के बचे हैं? बहुत ही गहरा क्वेश्चन किया ना मैंने। 25 साल की उम्र में एक इंसान काम करना शुरू करता है और 65 साल की उम्र तक वो काम कर सकता है, यानी कि 4 दशक एक इंसान काम करता है। वो इंसान जो काम 25 में शुरू करता है और 65 तक करता है, ये माना जाता है। हर कोई इंसान अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता कि 80 साल की उम्र में भी वो हर साल 100 करोड़ रुपए कमाए। एम आई राइट गाइस और डबल राइट? इट्स वेरी सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। हर कोई इंसान अनुराग सूर्यवंशी भी नहीं हो सकता कि 90 की उम्र में भी कमाए, यानी कि आज से 45 साल के बाद। मेरे तो अभी 50 साल और बचे हैं काम करने। इसीलिए मैंने पूछा आपके कितने दशक बचे। मेरे 5 दशक हैं मेरे काम करने के, एंड आई रियली मीन इट, और मैं इसको जीता भी। सो आइए उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम कुछ पैसा कमाते हैं तो हम 3 तरह से कमाते हैं। या तो हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, इजंट इट? एम आई राइट? हम टाइम लगाते हैं तो पैसा आता है, हम अपनी स्किल बेचते हैं तो पैसा आता है, और कुछ लोग दिमाग से पैसा कमाते हैं, यानी पैसे से पैसा कमाते हैं। पहला, टाइम लगाकर पुरुषार्थ करके। दूसरा, टाइम कम लगाते हैं, दिमाग ज्यादा यूज करते हैं अपनी स्किल से। और तीसरा, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो अभी जो लोग स्क्रीन पर मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो पहली 2 फील्ड में होंगे। पैसे से पैसा कमाना तब शुरू होता है जब आपके अकाउंट में काफी पैसा हो और उसको आप रोटेट करना सीख जाएं। अलग 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 कमोडिटीज में जब पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से पैसे से पैसा कमाया जाता है, उसके पीछे भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। तो कितने लोग ये मानते हैं कि हम अपनी एक जिंदगी का मेजर हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आता है? सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आता है? यस और डबल यस?
यस ना? तो हम अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आता है। इट मींस, आइए उसी पॉइंट पे आते हैं। अगर आपके पास, मैं बहुत अच्छे से इलाबरेट कर रहा हूं, इसके विषय में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो बाद में पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में देख नहीं रहा हूं तो आप बाद में पूछ लीजिएगा हाथ खड़ा करके। आपकी जिंदगी के आपके पास 4 दशक हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 4 दशक में कितने महीने हुए? 480 महीने हुए। तो आपके पास कितना समय है टोटल काम करने के लिए? 480 महीने। इसको हम 500 महीने कर देते हैं, 20 महीने और बढ़ा देते हैं, 20 महीने वहां बढ़ा देते हैं, और यहां मंथली वर्किंग आवर्स हम 200 कर देते हैं, चलेगा? 200 मंथली आवर्स आप काम करते हैं ऑन एन एवरेज, 200 घंटे आप काम करते हैं, 500 महीना आप काम करते हैं। कितना हुआ? आप सिर्फ एक के आगे 5 शून्य, 1 लाख घंटे मिले हैं आपको सिर्फ काम करने के लिए। 1 लाख घंटा। 1 घंटे का अगर आप 500 रुपया चार्ज करते हैं, तो 1 लाख को अगर आप 500 से गुना करते हैं, तो एक के आगे 7 जीरो लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सिर्फ इतना ही पैसा कमा सकते हैं। इट मीन्स योर लाइफ इज इक्वल टू मनी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। योर लाइफ इज इक्वल टू मनी के बीच में एक और चीज आती है, योर लाइफ इज इक्वल टू योर टाइम, जो आप जी रहे हैं। 1 लाख घंटे एक उस इंसान को मिलते हैं जो 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करे और 65 की उम्र तक लगातार काम करता रहे। उसके पास 1 लाख घंटे है। ठीक है? आर यू, एम आई राइट? मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है? तो लाइफ इज इक्वल टू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू मनी। और वो जो मनी आपने कमाई, वहां पे क्या हो रहा है? लीकेज हो रही है रेगुलर बेसिस पे। कहां पे लीकेज है? जहां पे आप जो काम 10 रुपए में कर सकते थे, कई बार वो काम आप 20 रुपए में करते हैं। तो अगले कुछ साल आप लॉ ऑफ सर्वाइवल को जियो। ये पॉइंट यंगस्टर्स के लिए बहुत नोट करने वाला है। आप ब्रांड के कपड़े ना लेके नॉर्मल कपड़े लो। अच्छा, ये जो स्वेटर मैंने पहनी हुई है कैसी लग रही है आपको? अगर यही स्वेटर ब्रांडेड होती, स्वेटर का काम क्या है पहले ये बताइए? स्वेटर का काम है आपको सर्दी से बचाना। अब यही स्वेटर, मैं एक नॉर्मल स्वेटर, सेम ऊन उसमें लगी, ऑडिबल टू यू गाइस? मुझे सुन पा रहे हैं आप? सेम ऊन से ये स्वेटर बनी है और सेम ऊन से वो स्वेटर बनी है जो 4000 की आती। यंगस्टर्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया महीने की सैलरी मिलती है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 5000 7000 रुपए की एक स्वेटर लेने। पर उसी क्वालिटी की स्वेटर 1000 1200 रुपए की भी आ सकती है। तो दिस इज 5 टाइम्स लीकेज। दिस इज कॉल्ड लीकेज। आप एक सर्दी के लिए 2 या 3 स्वेटर से काम चला सकते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही सर्दी, उस 4 महीने की सर्दी के लिए लगभग 1 दर्जन स्वेटर रखते हैं। अगेन लीकेज। जब एक कबर्ड से आपका काम चल सकता था, सर्दियों के कपड़े अलग से रखने के लिए आपको पूरी एक कबर्ड चाहिए होती। सर्दियों में सूट पहने जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर महीने, हर साल नई सर्दियों में नए कुछ सूट बना लेते हैं और पुराने कुछ सूट डिस्कार्ड कर देते हैं। दैट इज अगेन अ लीकेज। ये लीकेज की बात हो रही है। कुछ लोग त्योहारों पर बहुत खुल के पैसे खर्च करते हैं। दैट इज अगेन अ लीकेज। कुछ दिवाली, कुछ त्योहार लॉ ऑफ सर्वाइवल के हिसाब से मना लीजिए। अपने बैंक अकाउंट में 7 डिजिट का एक फंड अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए। उसके 3 फायदे हों। पहले 2 से 3 साल या 4 साल अगर आपने लॉ ऑफ सर्वाइवल को जी लिया बिना लीकेज की, लीकेज का मतलब 1 रुपए की भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। मेरी हार्ड अर्न मनी है ये, मैंने मेहनत से कमाई, अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा लगाया है, तब जाके मैंने ये पैसा कमाया। तो इस पैसे को मैं बहुत ही वाइजली खर्च करूंगा। कुछ लोग
पेनी वाइज पॉन्ड फुलिश होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने पेनी वाइज भी होना है और पॉन्ड वाइज भी होना है। इस फ्रेज को आप समझते हैं मेरे का, बट कभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की नहीं हम एक एक रुपया वो सब्जी वाले से तो बचाते हैं, उससे मत बचाओ यार, वहां से दुआएं मिले। ये जो आप कपड़े खरीदते हो 5-5 हजार रुपए की जीन्स, तो वही जीन्स का काम वो 1-1 हजार रुपए की जीन्स भी कर सकती है। उल्टा उससे आप इकोनॉमी को फायदा करें। जो 5 हजार की जीन्स आप खरीदते हो उसके ऊपर लेबल लगाता है किसी यूरोपियन कंपनी का, तो उस 5 हजार रुपए में से लगभग 2 हजार या 1200 या 1500 रुपए डॉलर्स में कन्वर्ट होकर उस कंपनी को जाते हैं। और 1000 रुपए की जीन्स खरीदोगे तो ये उस कंपनी को जाएगी जिस कंपनी ने, इंडियन कंपनी ने इस जीन्स को बनाया। तो यहां से आप लीकेज को रोकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप कपड़े नहीं पहने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शूज नहीं पहने, आप पहने, पर पहले 2 से 3 साल आप लॉ ऑफ सर्वाइवल को इस्तेमाल करें। यानी कि जितने रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में आप सरवाइव कर सकते हैं उसको करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कपड़े प्रेस नहीं होने चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कपड़े फटे होने चाहिए। कपड़े प्रेस भी होने चाहिए, कपड़े फटे भी नहीं होने चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बैलेंस लाइफ को लेके चलना है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सर्वाइवल। तो अब इससे क्या होगा, अगले 2 से 3 साल में आप एक 7 डिजिट का अपने अकाउंट में रिसोर्स इकट्ठा कर लोगे। पहली फीलिंग आपको आएगी कि यू आर अ रिच पर्सन। पहली फीलिंग क्या आएगी? जब सेविंग अकाउंट में आपके 20, 25, 30 लाख रुपए रखे होंगे तो यू आर अ रिच पर्सन। और अभी भी आपके पास वो पैसा उसी फ्लो में आ रहा है। तो जो तीसरा नंबर है पैसे कमाने का, वो कैसे कमाया जाता है? पैसे से पैसा कमाया जाता है। अब उस पैसे से पैसा कमाने के लिए आपके पास आपके अकाउंट में पैसा है। और अभी भी क्योंकि लॉ ऑफ सर्वाइवल आप जी रहे हैं, अब अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। अब 1000-1200 की जगह आप 1500 की या 1800 या 2000 की स्वेटर शर्ट ले सकते हो। इज दैट फाइन? और ये लीकेज और कौन कौन सी जगह पर होते हैं वो भी बताएं। सेम लीकेज हम समय के साथ करते हैं। समय के साथ लीकेज कितने लोग करते हैं? बहुत ज्यादा वक्त घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, अपितु मिनटों में और सेकंडों में खराब किया जाता है। एम आई राइट और डबल राइट? तो सेम लीकेज अगर आप समय के साथ भी करते हैं तो यहां पर भी आप पैसे की लीकेज कर रहे हैं। यहां पे भी मनी रिलेशनशिप यूज हो रहा है। अगर आप अपने उस समय को वाइजली इस्तेमाल नहीं कर रहे। समय को वाइजली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? समय को आप वाइजली इस्तेमाल कर सकते हैं खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ा के। इट मींस आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपना कुछ टाइम अपने इंटेलेक्चुअल को इंप्रूव करने में लगाना चाहिए। अन्यथा वो जो समय है वो भी आपका लीकेज में जा रहा है। कितने लोग ये मानते हैं एक बार समय जाने के बाद वापस नहीं आता? जो टाइम चला गया वो चला गया। आज का मोमेंट ये चला गया तो चला गया। आइए अगली लीकेज भी बता देता हूं। तीसरी लीकेज जो आप करते हैं वो करते हैं अपने रिश्तों में। इट मींस जब आपको कोई इंसान अपना समय भी दे रहा है, आपकी केयर भी कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहा है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये तीसरा तरीका होता है लीकेज को रोकने का। इट मींस जो व्यक्ति आपको समय दे रहा है, जो व्यक्ति आपके लिए केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपके सामने हमेशा खड़ा रहता है, उसको आपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहां पे रिश्तों में लीकेज नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये समय की, रिश्तों की और पैसे की लीकेज को आप कुछ समय के लिए बचा लेंगे, अगले 2-3 सालों के लिए बचा लेंगे इस लीकेज को, और लॉ ऑफ सर्वाइवल में जीना शुरू करेंगे, तो आप अपनी मंथली रिकरिंग इनकम से एक इतना बड़ा फंड क्रिएट कर लेंगे, जो फंड अगर कल को अब कोई लॉकडाउन आए, कुछ आए, तो आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स, इट मींस अगर 3 साल या 4 साल यानी 30 से 40 महीना आपने लॉ ऑफ सर्वाइवल में निकाल दिया, तो उस लॉ ऑफ सर्वाइवल में निकालने की वजह से जो भी पैसा आज आप बना रहे हैं, उस पैसे की वजह से आप लगभग 50 से 60 महीने का लॉ ऑफ सर्वाइवल, यानी कि आपका लॉ ऑफ सर्वाइवल अगर आप अगले 50 महीने इस्तेमाल करें उसी लॉ ऑफ सर्वाइवल को, तो वो जो फंड्स आपके बैंक अकाउंट में है उससे आप 5-6 साल सर्वाइव कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त आपको किक मिलेगी, कितनी बढ़िया फीलिंग आएगी। और ये वही पैसा था जो लीकेज में जा रहा। ये वही फ्यूल, वही पेट्रोल था, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती थी
और स्टार्ट होते ही वो टपकना शुरू करता था और आपको दिखता नहीं था। तो ये रिकरिंग बेसिस पे जो पैसा, लिक्विड पैसा, लिक्विडिटी जो लीकेज हो रही होती है, उसको हम रोक सकते हैं अगर शुरू के कुछ साल हम लॉ ऑफ सर्वाइवल में बिता दें। अगर शुरू के कुछ साल, कुछ त्योहारों पर हम लिमिटेड अपने खर्चे करें। बोनस चाहे कितना भी मिलो, होता क्या है, बोनस तो अभी मिला नहीं और बोनस के खर्चे उससे पहले आ जाते हैं घरों में। एम आई राइट गाइस और डबल राइट? होता है कि नहीं होता है ऐसा? अक्सर होता है कि बोनस अभी आया भी नहीं और उसके खर्चे पहले से। आप मान लीजिए कि बोनस मिला ही नहीं, उसको एक तरफ डाल दीजिए, वो नहीं तो लीकेज में ही जाएगा, वो चाट पापड़ी में ही जाएगा, वो कपड़ों में ही जाएगा, वो इसी तरह की चीजों में जाएगा। मैं कई बार देखता हूं और मैं कई बार समझ नहीं पाता ऐसा क्यों होता है। हर साल सर्दियां आते ही मॉल में भीड़ लगी होती है, हर साल गर्मियां आते ही मॉल में भीड़ लगी रहती है, जबकि एक इंसान को गर्मियों के कपड़े मुश्किल से 2 जोड़े वो फाड़ नहीं सकता पूरी गर्मियों में, और सर्दियों के भी 2 जोड़े। तो क्या उनके पास हर साल वो खरीदते हैं और पुराने हर साल डिस्कार्ड कर देते हैं? दैट इज अ बिग लीकेज। ये बहुत बड़ी लीकेज है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एम्पल ऑफ मनी पड़ा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए नहीं है, हम और आप लोगों के लिए नहीं है। हम और आप लोगों को पहले अपना 50 महीने का एक सर्वाइवल एक तरफ रख देना चाहिए बैंक अकाउंट में उठा के। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिनके पास वाकई में 50-60 महीने का 5 से 6 साल का सर्वाइवल इस टाइम पे है? जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं, क्या वही लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं अगर हमारी एक्टिव इनकम बंद हो जाए अगले 5 साल तक? तो अगर ऐसा नहीं है, तो हमें लॉ ऑफ सर्वाइवल कब तक जीना चाहिए? जब तक कि मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा ना हो जाए कि मैं अपनी 5 साल की लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकूं अगले आने वाले 5 साल। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल लाइफ में लौट सकता हूं। तो ये सिंपल सी एक चीज मुझे आज डिस्कस करनी थी, लॉ ऑफ सर्वाइवल की। थैंक यू सो मच। मुझे आशा करता हूं कि आज का ये सेशन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके काम आया होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर पाया ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम। समय बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, इसलिए मैं हल्की सी ये चीज आपसे शेयर करना चाहता था, और वो भी इसलिए क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और आप सब लोगों को दिल में एंजाइटी और एक्साइटमेंट हो रही होगी नए कपड़े खरीदने की। Thank you so much. God bless you and keep growing in your life with the right thought process, right karma, and with the right perception of your life. अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो ये क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं इसके विषय में, अदरवाइज मैडम क्लास टेक ओवर करेंगी। कोई भी क्वेश्चन आपको